आज का रात्रि क्लास है 6/10/1966। दिल्ली में जिसकी कंपनी है वो सुबह को उठता है और सुबह को उठते ही पैसे दान करता है। कोई आकर के पैसे ले जाते हैं या कपड़ा ले जाते हैं, ऐसा सुना है। ऐसे दान करने वाले बहुत होते हैं। भोजन के लिए भी अहमदाबाद है। एक सन्यासियों का मठ है जहां रोज खीरनी और पूरी फलाना क्या क्या बनता है, ऐसा बाबा ने सुना है। और ये ब्रह्मा तो देख करके आए होंगे। है कोई वहां? किसी भाई ने कुछ कहा, तुम नहीं देखा है। उसने कहा जी बाबा, अरे तुमने सुना भी नहीं है। बाकी कोई अहमदाबाद में है, मैंने सुना है कि रोज वहां भंडारा लगता है। बस लिमिटेड है, इतने की पूड़ी इतने की खीर होती है और वो बनाते हैं। सुबह को आते हैं, वो खा करके चले जाते हैं। तो ये भी वहां भी ऐसा है। किसी भाई ने कहा सन्यासियों के वहां बहुत आश्रम है। हाँ, सन्यासियों का है और है भी ये सन्यासियों का कोई का। और ऐसे बहुत बड़े बड़े भंडारे हैं। किसी बहन ने कहा काली कमली वाले का है, वो भी वहां है। कोई ने कहा हरियाणा दिल्ली में भी है। हाँ, हरिद्वार की तरफ में भी। किसी ने कहा ऋषिकेश में। अरे वो तो कॉमन है, वो तो बहुत देख करके आए। बाबा खुद देख करके आए हैं। अभी वो तो सभी भक्ति मार्ग हुआ ना। भूख है, वहां तो सन्यासी वन्यासी होते ही नहीं है। उस धर्म में तो नहीं होते। उस दुनिया में जहां एक धर्म है, एक राज्य है। अभी देखो, सब कोई चाहते भी हैं कि एक मत हो जाए और वन वर्ल्ड हो जाए।
वन नेशन हो जाए, वन लैंग्वेज हो जाए। सब चाहते हैं वन ही वन हो जाए, क्योंकि जो चाहना है तो कभी थी ना, तो फिर चाहते हैं। पहले जरूर कुछ है, सब होगा है, तो इच्छा करते हैं। बाप सुनते रहते हैं, बेचारे कहते भी रहते हैं, परंतु पता नहीं है। आगे चल करके तुम बच्चों को मालूम पड़ जाएगा। तुम भी अगर ऐसे लिखते रहेंगे, समझाते रहेंगे, जो मांगते हैं भारतवासी कि ये भारत पहले क्या था, इन भारतवासियों की पहले एक गवर्नमेंट थी, एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था सारी दुनिया में, बस। दूसरी तो कोई गवर्नमेंट थी ही नहीं। वन राज्य, वन लैंग्वेज, बस। फिर शांति और सुख को कहा ही जाता है सुखधाम। सुखधाम मन स्वर्ग। अभी तो वो नहीं है, अभी तो नरक है। स्वर्ग नहीं कहेंगे, स्वर्ग में तो सब स्वस्थिति में स्थित होते हैं। जहाँ देवताओं का राज्य होता है, उस समय में तो मनुष्य ही कितने थोड़े होंगे। तो ये बातें समझाने वाले बड़े चुस्त चाहिए। आजकल बाबा जोर दे रहे हैं कि उनको समझाओ कि जब ये देवताएं भारत में थे, आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, जबकि दूसरे कोई धर्म वाले का राज्य नहीं था, जिसको विष्णुपुरी भी कहा जाए, देवी देवताओं की पुरी। उसमें कितने मनुष्य होंगे? और विचार करो, अभी इस दुनिया में कितने मनुष्य हैं? तो अभी बहुत हो गए हैं, और तमो प्रधान भी हो गए। और तमो प्रधान के बाद फिर सतो प्रधान नई दुनिया जरूर होनी है। तो जरूर फिर ये विनाश होंगे। इसलिए कहते हैं महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। महाभारत की लड़ाई बगैर कभी कितना विनाश हो भी नहीं सकता।
क्योंकि उस समय में ही कैलेमिटीज भी होती हैं। जैसे धर्म की स्थापना हो जाती है तो धर्म स्थापन होगा, धर्म स्थिरियम होगा, तो उसके लिए स्वर्ग जरूर चाहिए। और उस नरक का विनाश जरूर होना चाहिए। अब ये तो एक बात ऐसे बहुत इजी हो जाती है समझने की। तो ये उनको समझाना चाहिए। उनके जो भी बड़े बड़े आते हैं कि देखो अभी 10 वर्ष हैं, इसके पहले बाप से वर्षा ले लो। कब की वाणी है? 66 की। 66 में बोला अभी 10 वर्ष बाकी हैं। फिर तो लक्ष्मी नारायण का राज्य हो जाएगा। जन्म हो जाएगा। अर्थात लक्ष्मी नारायण ब्राह्मणों की दुनिया में घोषित हो जाएंगे। परंतु क्या 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ? अच्छा, प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ? हुआ। हाँ, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष जरूर मनाया गया। परंतु कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? बाप तो बेहद के 2 हैं। एक है मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसे राम बाप कहा जाता है, और दूसरा है मनुष्य आत्माओं का बाप, जिसे परमपिता शिव कहा जाता है। वो आत्माओं का बाप है। ना आत्माओं का जन्म मरण होता है, ना आत्माओं के बाप का जन्म मरण होता है। फिर जो 76 में ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया बाप का, वो कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया? आत्माओं के बाप का या मनुष्यों के बाप का? मनुष्यों का बाप ही नर से नारायण बनता है। तो कैसे प्रत्यक्ष होता है? ब्राह्मणों की दुनिया में सन 76 में राम बाप की आत्मा
नर से नारायण के रूप में कैसे प्रत्यक्ष होती है? स्थूल गर्भ से प्रत्यक्ष होती है या ज्ञान गर्भ से प्रत्यक्ष होती है? ज्ञान गर्भ से प्रत्यक्ष होती है। सिक्सटी 69 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा था। ब्राह्मणों की दुनिया से ब्रह्मा बाबा रूपी शेर चला गया। जो संसार रूपी जंगल में ज्ञान की दहाड़ मारता था, जिसका दुनिया में कोई भी गुरु ने मुकाबला नहीं किया। परंतु जंगल कभी शेर से खाली नहीं रहता। एक शेर जाता है तो दूसरा आता है। जो कृष्ण वाली आत्मा ब्राह्मणों की दुनिया में बड़ी मां रूपी ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष होती है, बच्चों को बड़े लाड़ प्यार से संभालती है, वो ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा। और उसी समय राम वाली आत्मा बेसिक में आ जाती है। राम वाली आत्मा जिसके लिए मुरली में बोला है राम बाप को कहा जाता है। कृष्ण तो बच्चा है। बच्चे का मतलब है बच्चा बुद्धि है। शिव बाप ने ब्रह्मा के मुख से जो भी वेदवाणी उच्चारी, जो शास्त्रों में यादगार है कि ब्रह्मा के मुख से वेद निकली, वो वेदवाणी की गहराई को ब्रह्मा वाली आत्मा, कृष्ण बच्चे वाली आत्मा गहराई तक समझ नहीं पाती है। बोलती है, रिपीट करती है, परंतु उन वेद वाक्यों का गहरा अर्थ क्या है, उसमें बाप की पहचान क्या है, षष्ठी चक्र की गहराई क्या है, इन बातों की गहराई को नहीं पकड़ पाती। ये काम बच्चे का नहीं है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो बेसिक नॉलेज पढ़ते हैं। वो ही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो एडवांस नॉलेज पकड़ते हैं।
तो बाप का काम है ज्ञान की गहराई को समझना और समझाना, और उससे भी पहले गर्भकाल में ज्ञान को धारण करना, अर्थात 69 से लेकर के और 75 तक, 69 से लेकर के 75 तक 9 साल का हो, या ये 9 महीने का हो, ज्ञान गर्भ को विकसित करता है और परिपक्व ज्ञान गर्भ होने पर वो आत्मा ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाती है। मनन चिंतन मंथन रूपी ज्ञान गर्भ बाहर आ जाता है। और जो भी ब्राह्मणों की दुनिया में सालिम बुद्धि है, मुर्दे बन करके नहीं पड़े हुए हैं, उनकी बुद्धि में वो ज्ञान बैठ जाता है। परंतु गायन है, जैसे कृष्ण का बचपन का गायन है, वो आत्मा संगम युग में ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाती है। ऐसे ही राम बाप का गायन है। वो राम बाप वाली आत्मा संगम युग में जगत पिता का पार्ट बजाती है। जगत पिता शंकर को कहा जाता है। षष्ठी रूपी रंगमंच के यही दो हीरो हीरोइन हैं, एक राम और दूसरा कृष्ण। तो राम वाली आत्मा 76 में जो ज्ञान गर्भ के साथ प्रत्यक्ष होती है, उस प्रत्यक्षता को प्रत्यक्षता रूपी गहराई को ढेर के ढेर ब्राह्मण पकड़ेंगे या थोड़े ब्राह्मण पकड़ेंगे? हैं? थोड़े ब्राह्मण पकड़ते हैं। इसलिए गायन है कि शंकर कहाँ का वासी है? कहते हैं शमशान घाट का वासी है। शमशान घाट में कौन होते हैं? मुर्दे होते हैं। थोड़े से होते हैं जो जलाने वाले होते हैं। तो ये रुद्रमाला के मणके हैं जो विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करने वाले हैं। जिस विनाश ज्वाला में ये सारी दुनिया के जो मुर्दे हैं, जो आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र स्वर्ग नरक क्या होता है इस बारे में जानना ही नहीं चाहते।
आध्यात्म ज्ञान क्या होता है उस बारे में पहुंचना ही नहीं चाहते। बस भौतिकवादी दुनिया बुद्धि में भरी पड़ी है। भौतिकवाद का मतलब पंचभूतों की दुनिया, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, जिनसे ये शरीर बनता है, इस देह की दुनिया में ही रमे पड़े हैं। आज सारी दुनिया आध्यात्म ज्ञान के पीछे दौड़ रही है या भौतिकवाद के पीछे दौड़ रही है? भौतिकवाद के पीछे दौड़ने वालों ने अपने विनाश का सामान तैयार कर लिया है। एटम बम तैयार कर रखे हैं। और जो थोड़ी सी भारत में आध्यात्मिकवादी आत्माएं हैं, अधिमाने अंदर, आत्मा ने आत्मा, आत्मा के अंदर को जानने वाली आत्माएं हैं, जानना चाहती हैं। वो ज्ञान सूर्य बाप के थोड़े से बच्चे हैं। उनके सामने पहले वो ज्ञान प्रत्यक्ष होता है जो आत्मा के अंदर का ज्ञान एक भगवान ही बता सकता है। आत्मा के अंदर की बात परमात्मा ही बता सकता है और कोई नहीं बता सकता। वो आत्मा के अंदर की बात बताने के लिए शिव बाप, जिसने ब्रह्मा के तन में माता का पार्ट बजाया, जो गायन करते हैं तुम ही हो माता। तुम ही माने कौन? वही शिव, वही सुप्रीम सोल, वही परम पिता। 500 करोड़ बापों का भी बाप और 500 करोड़ को चलाने वाले जो धर्म पिताएं हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, उन धर्म पिताओं का भी बाप और उन धर्म पिताओं का भी जो बापों का बाप है, जैसे और धर्म वाले एडम, आदम, और भारत में आदिदेव, शंकर, जैनियों में आदिनाथ, इन अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जो मनुष्य सृष्टि का पिता कहा जाता है, उन सब पिताओं का बाप, जिसका कोई बाप नहीं, वो सुप्रीम सोल शिव इस सृष्टि पर बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है। जो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष बड़े धूमधाम से मनाया गया था, परंतु मनाने वाले जानते नहीं हैं, जानते नहीं थे कि बाप के प्रत्यक्षता वर्ष का अर्थ क्या है। 76 में ही बाप कैसे प्रत्यक्ष होता है? क्या 76 से पहले बाप का प्रत्यक्षता वर्ष नहीं मनाया गया था? बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा नहीं की गई थी? की गई थी या नहीं की गई थी? की गई थी। परंतु 76 को ही बाप का प्रत्यक्षता वर्ष कैसे मना लिया? इस बात को
जो ज्ञान सूर्य बाप के थोड़े से बच्चे हैं वो पहचानते हैं। कौन पहचानेंगे? पहले शास्त्रों में गायन है, ब्रह्मा के पहलौटी के 4 पुत्र हुए। क्या नाम था शास्त्रों में? सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। ये 4 पुत्र परम पिता के पहले पहले पुत्र हैं। जो सूर्यवंशी हैं, परंतु संग के रंग के कारण उनको और धर्मों का प्रभाव जल्दी पड़ जाता है। इसलिए कोई इस्लाम धर्म से प्रभावित हो जाते, कोई बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए, कोई क्रिश्चियन धर्म को सपोर्ट करने वाले हुए। इन चारों के लिए ही संसार में गायन किया गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। अरे भाई भाई तभी होंगे जब एक बाप होगा। बाप ही नहीं तो भाई भाई कैसे हो गए? तो सन 76 में ये चारों ही मुख्य धर्मों के 4 बीज प्रत्यक्ष होते हैं। जो पहले पहले बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। वो 10 वर्ष की घोषणा 66 में की गई थी। एक तरफ बाप प्रत्यक्ष होता है और दूसरी ओर पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश शुरू हो जाता है। विनाश का मतलब ये नहीं है कि कोई आग लग जाती है। जो आतताई ब्राह्मण हैं, 9 कुरियों में से कमजोर कुरी के ब्राह्मण हैं, जो छोटे होने के कारण बड़े ते बड़े बाप को पहचान नहीं पाते, उसकी श्रीमत को पकड़ नहीं पाते। उन कमजोर कुरी के ब्राह्मणों की दुनिया में आग लगना शुरू होती है, विघटन होना शुरू हो जाता है, पतन होना शुरू हो जाता है। ये है विनाश की शुरुआत। जैसे दुनिया का उत्थान कहें, ब्रॉड दुनिया का उत्थान कहें सतयुग त्रेता, फिर पतन कब से कहें, विघटन कब से कहें? द्वापर और कलयुग से। तो द्वैतवाद शुरू होना माना विघटन होना। जैसे कोई भी परिवार है, अगर उस परिवार में सब आपस में एक होकर के रहते हैं तो उत्थान है,
और सब आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो क्या हो रहा है? विघटन हो रहा है। ऐसे ही नई दुनिया का सूत्रपात करने वाला बाप प्रत्यक्ष होता है, तो एक तरफ वो बाप प्रत्यक्ष भी होता है और दूसरी तरफ ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का विघटन भी शुरू कर देता है। अगर ये विघटन नहीं होता है तो नई दुनिया प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। तो बाप आते हैं ब्राह्मणों की, रुद्रगणों की, नई दुनिया का सूत्रपात करते हैं। सूर्यवंशी कुल की स्थापना होती है। और उसके बाद जो दूसरे वंश हैं, कौन कौन से? इस्लाम वंश, चंद्रवंश, बौद्धी वंश, क्रिश्चियन वंश और उनके जो भी मठपंथ छेड़े हैं, उन सब में विघटन शुरू हो जाता है। विघटन एक चुटकी मारते ही हो जाता है या टाइम लगता है? टाइम लगता है। तो बताया छाछठ की वाणी में बताया कि 10 वर्ष हैं, वो 10 वर्ष पूरा होने से पहले बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा ले लो। उसके बाद क्या होगा? विश्व की बादशाही का वर्षा लेना टू लेट हो जाएगा, या फिर भी संभावना है आगे विश्व की बादशाही किसको मिलेगी? है टू लेट हो जाता है। इसलिए कहा कि 10 वर्ष से पहले विश्व की बादशाही का वर्षा ले लो। ऐसे नहीं कि सुन करके खुश होना है कि स्वर्ग आ रहा है। जैसे ब्रह्मा कुमारी विद्यालयों में पहले एक चित्र टांगा जाता था गेट के ऊपर, बड़ा चित्र बना करके, उसमें कृष्ण का चित्र होता था। पांव से नरक की दुनिया के गोले को लात मार रहा है और हाथ में स्वर्ग की दुनिया को ले रहा है। मोटे मोटे अक्षरों में लिखा जाता था श्री कृष्ण आ रहे हैं। तब की बात, सन 66 की बात। अभी बाद में तो ये चित्र लोप हो गया है या चल रहा है? क्यों लोप हो गया है? इसलिए लोप हो गया कि उन्होंने अंदर अंदर समझ लिया कि 76 बीत चुका और कृष्ण वृष्ण कुछ भी आने वाला नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि वो कृष्ण वाली आत्मा जिसे ज्ञान चंद्रमा कहा जाता है, वो ज्ञान चंद्रमा शंकर के मस्तक पर
विराजमान है। बीज रूप स्टेज में वो बच्चा आ चुका है। जैसे दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं, तो पहले पहले बीज डाला जाता है और वो बीज गर्भपिंड के रूप में बढ़ता रहता है, निर्जीव। जीवन नहीं होता है। फिर 4-6 महीने के बाद उसमें आत्मा प्रवेश करती है। माता को अनुभव होता है कि पेट में कुछ चुर्र-पुर्र हो रही है। नौ महीने पूरे होते हैं, फिर बच्चा बाहर आता है। तो आत्मा ने प्रवेश किया, तो उस आत्मा की प्रवेशता की यादगार शास्त्रों में दिखाई है, चित्रों में दिखाई है कि सागर में पीपल के पत्ते पर गर्भ महल में कृष्ण बड़े आराम से आत्मिक स्थिति का अंगूठा चूसते हुए आ रहा है। मतलब क्या हुआ? वही कृष्ण वाली आत्मा, वही ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, छिहत्तर के बाद 5-6 साल और ऐड कर दो, कितना आया है? 82-83। उस टाइम में वो आत्मा गर्भ महल में प्रत्यक्ष होने लगती है। संसार सागर है, विषय सागर, और उस विषय सागर में वो पीपल का पत्ता पड़ा हुआ है नवैया के रूप में। इतनी हल्की नवैया, इसको कहेंगे। और नवैया भी मिट्टी की होती है, पत्थर की होती है या काठ की होती है? रामायण में भी दिखाते हैं, है? क्या दिखाते हैं? काठ की नवैया। काठ की नहीं होती है, कठ बुद्धि की बात है। बुद्धि कैसी है? काठ की बुद्धि। काठ भी हल्का होता है, और वो नवैया तो बिल्कुल ही हल्की। कौन से पत्ते की? पीपल के पत्ते की। वो पीपल वृक्ष जो है, उसको अपने हिंदुओं में क्या नाम दिया है? है? कौन सा देव? ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव का पत्ता है वो। क्या? ब्रह्मदेव का पत्ता। कहते हैं
उसकी लकड़ी को जलाना नहीं चाहिए। क्या क्या मतलब हुआ? वो कोई ऐसी आत्मा है जो भारत की जो भी माताएं हैं उन सब माताओं की माता है, जिसका नाम जगदम्बा कहा जाता है। माताओं के दिल को जब दुखाया जाता है संसार में, तो उनके दिल को सुख देने के लिए भगवान प्रत्यक्ष होता है। जैसे रामायण में कहा गया है कि भगवान को कब आना पड़ा? जब आना पड़ा जब धरणी माता के ऊपर पापों का बोझ ज्यादा बढ़ गया। तो वो धरणी माता है जगदम्बा। कन्याओं माताओं को धरणी कहा जाता है। धरणी अर्थात दिव्य गुणों को, पवित्रता के गुणों को पहले पहले धारण करने वाली। इसलिए जब सागर मंथन हुआ, ज्ञान कलश निकला, तो ज्ञान बांटने का काम किसको दिया गया? कन्याओं माताओं को ही दिया जाता है। कन्याओं माताओं के ऊपर ये जिम्मेवारी भी सौंपी जाती है कि संसार से असुरों का संहार करें। इसलिए वही माता का दूसरा रूप है, जगदम्बा का दूसरा रूप है महाकाली। क्या करती है? जब भयंकर रूप धारण करती है तो दुनिया के सारे ही असुरों का संहार कर देती है। तो जगदम्बा रूपी जो आत्मा है वो रुद्रमाला का लास्ट मणका है। फर्स्ट मणका और फिर लास्ट मणका, ये दोनों की जोड़ी बनती है। भाई बहन कह दो, जगदम्बा जगत पिता के रूप में पति पत्नी कह दो। टाइम अलग अलग है, जन्म अलग अलग है, तो जो रुद्रमाला का लास्ट मणका है वो ज्यादा पावरफुल होगा या फर्स्ट मणका ज्यादा पावरफुल होगा? लास्ट मणका सबसे कमजोर होता है, इसलिए इतनी हल्की फुल्की नवैया के रूप में दिखाया गया। काहे की नवैया? पीपल के पत्ते की नवैया। पीपल का पत्ता पका हुआ हो, पानी में डाल करके सड़ा दो, सड़ने के बाद उसका ऊपर का छिलका निकल जाएगा तो क्या बचेगा? हड्डियां ही हड्डियां बचेंगी। तो वो पीपल का पत्ता निमित्त बनता है। विषय सागर जब संसार में लहराता है पुरजोर से, ये दुनिया क्या है?
विषय विकारों का सागर है। उन विषय विकार के सागर में वो पीपल का पत्ता गृहस्थी जीवन की कीचड़ में पड़ा हुआ, और उसमें कृष्ण की आत्मा विराजमान होती है। ऐसी स्टेज में भी वो गर्भ महल में, ज्ञान गर्भ में वो पत्ते पर विराजमान आत्मा बड़े आराम से रहती है या कठिनाई से रहती है? कैसे आराम से है? अंगूठे को आत्मा कहा जाता है। अपनी आत्मा रूपी अंगूठे को मनन चिंतन मंथन में आराम से पी रही है, उसको कोई कठिनाई नहीं। जैसे दिखाते हैं कृष्ण बच्चे के बाप ने जब विषय वैतरणी काली नदी को क्रॉस किया, पार किया ना, तो बच्चे को तकलीफ होने दी, पानी में डूबने दिया? नहीं डूबने दिया। क्या किया? सर के ऊपर ये बुद्धि रूपी टोकरी है, उसमें रख लिया। यही चित्र दिखाया गया है भारतीय परंपरा में कि शंकर ने चंद्रमा रूपी कृष्ण की आत्मा को कहाँ रख लिया है? माथे पर रख लिया, टोकरी में रख लिया। कौन सी टोकरी हुई? बुद्धि रूपी टोकरी। तो वो बुद्धि रूपी टोकरी में वो कृष्ण की आत्मा बड़े आराम से पड़ी हुई है। बढ़ रही है। अभी भी पढ़ाई पढ़ रही है। तो बाप कहते हैं विश्व की बादशाही का जो वर्षा है वो तो सन 76 में डिक्लेयर हुआ। अभी तुम क्या करो? है सतयुग में एक ही नारायण होता है या एक के बाद अनेक और भी नारायण का नंबर है? तो तुम अपना भरोसा ले लो। ऐसे नहीं कि सुन करके खुश होना है कि स्वर्ग आता है तो उनके लिए जो पुरुषार्थ करते हैं वो ही खुश रहेंगे। बाकी जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं, गॉडली स्टूडेंट होकर के भी नहीं पढ़ते हैं, जबकि भगवान वाच है मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूं। क्या सिखलाता हूं? क्या मतलब हुआ? राजयोग माने राजाई प्राप्त कराने का योग। सिखलाता हूं, पढ़ाता हूं। दुनिया में जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ाते हैं, वकालत की पढ़ाई पढ़ाते हैं। कितने जन्म के लिए? एक जन्म के लिए। वो भी वकील बना बना न बना, डॉक्टर बना बना न बना, इंजीनियर बना बना न बना। और यहाँ तो बाप खातिरी देते हैं कि अगर तुम ये राजयोग की पढ़ाई इस एक जन्म में पढ़ेंगे तो एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के राजा बन सकते हैं।
इसकी यादगार आज भी गीता शास्त्र है, जो भारत का मुख्य धर्म शास्त्र है। तो अभी आप आकर के सीखो। ब्राह्मण बनेगी या बनेंगे? क्या करना है? हाँ? निकाल लें, कोई नहीं, वो आ जाएगा VCD में। सुनाई तो पड़ रहा है सबको? कोई है जिसको सुनाई नहीं पड़ रहा है? हाल ऐसा बनाया है। हाँ। बोला कि अभी ब्राह्मण या ब्राह्मणी नहीं बनेंगे तो राजयोग कैसे सीखेंगे? परंतु इतना पता नहीं है क्या कि प्रदर्शनी में पकड़ते ही नहीं है। गले से समझाने के लिए पकड़ते हैं ना, परंतु शायद उन सुनने वालों को लगता ही नहीं है। ऐसे कोई बुद्धि तमोगुणी है या लाकअप है, गॉडरेज का लाक है, जो बुद्धि खुलती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं खुलती है। कौन सा लाक बताया? ये गॉडरेज का लाक। गॉड तो अच्छी चीज है? गॉड माने भगवान, रेज माने किरण, भगवान की किरणों का लॉकअप। ये तो बहुत बढ़िया बात हुई, लेकिन बढ़िया बात नहीं। ये भगवान की ज्ञान किरणों का लॉकअप कब लगता है? ये तब लगता है जब कोई बाप की ज्ञान किरणों की अवहेलना करता है, बाप की बताई हुई ज्ञान की रोशनी के आधार पर नहीं चलता है, तो उसके बुद्धि में गॉड रेज का ताला लग जाता है। इस जन्म में भी लग रहा है। और कोई ऐसे हैं जो अभी आकर के ब्राह्मण नहीं बने, परंतु वो पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। पूर्व जन्म में भगवान बाप की पढ़ाई पढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने उस भगवान की ज्ञान किरणों की अवहेलना की। तो अभी जो दूसरा जन्म लेकर के आए हैं, तो उनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है। ऐसी अच्छी ज्ञान की बातें प्रदर्शनी में बताई जाती है, लेकिन उनकी बुद्धि में बैठता नहीं है। ऐसे ही हाँ किया, बस वो जो कुछ सुनते हैं उसमें मीठे मीठे अक्षर सुनते हैं। सुनकर के खुशी तो होती है, हाँ 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 ये तो बहुत अच्छा है, ये आपका समझाना बड़ा अच्छा है। ये नहीं समझते
कि जो समझाया जाता है वो समझाने वाले की समझानी नहीं है। कौन समझा रहा है? ये नई नई ज्ञान की बातें खुद भगवान इस सृष्टि पर आकर समझा रहा है। ये बात उनकी बुद्धि में नहीं बैठती। ऐसी बातें दुनिया में और कोई भी नहीं समझा सकता है सिवाय एक बाप के। बस यहां तक बुद्धि में बैठता है। लिखेगा तो भी ऐसे ही लिख करके जाएगा, इनकी समझानी बड़ी अच्छी है, परंतु बाप कहते हैं इन्होंने दूर भी नहीं समझा है। हाँ, अभी ऐसे नहीं, फिर बाबा कहेगा दूर नहीं। फिर भी बाबा कहते हैं समझने के लिए आए हैं, अच्छा अच्छा कहते हैं, भला अच्छा अच्छा कह करके चले जाते हैं, तो भी प्रजा तो जरूर बन जाएंगे। नई दुनिया में आकर क्या बनेंगे? प्रजा तो बन जाते हैं, क्योंकि आगे फिर भी तो आगे चल करके फिर भी तो इनको आकर के समझना है ना। तो प्रदर्शनी अभी अहमदाबाद में तुम्हारी चली, और वो तो प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी, लिटरेचर प्रदर्शनी, ये चित्र वगैरह सुधरते जाएंगे। बड़ी बड़ी प्रदर्शनी होती रहेगी और बड़े बड़े भवके से प्रदर्शनी होती रहेगी। कहाँ? अहमदाबाद में। ओम शांति।